सबों को जय यीशु यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना द परिवार फिर से आप सबों का आज की संध्या आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थना द परिवार के भाई बहन मिलकर साथ में हमारे अगुआ प्रभु की दासी सिस्टर एस्थर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है कि आप सबों पर ईश्वर की अनुग्रह, ईश्वर की कृपा, ईश्वर का प्रेम बना हुआ और आप निरंतर प्रभु की आज्ञाओं, उसकी शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीने का प्रयत्न कर रहे हैं। प्रभु हर दिन हमें अपने पास बुलाते हैं। वह चाहते हैं कि हम उसके शिक्षाओं के अनुसार, उसकी आज्ञाओं के अनुसार उसके जीवन के राह पर चलें, उससे जुड़ें, क्योंकि वह हमारा ईश्वर, हमारा प्रभु, वो चाहता है कि हम भी उसके साथ महिमा के, उसके राज्य के भागी बने। तो प्रभु हर दिन हमें अपने पास बुलाकर एक शिष्य के समान हमें सिखलाते हैं, बतलाते हैं, अपने जीवन की राह को दिखलाते हैं। तो प्रभु ने आज के इस समय में फिर से हमें अपने उपस्थिति में लेकर आया है। तो यह एक समय है कि हम साथ मिलकर उस जीवित परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उस पर ध्यान लगाएं। तो आइए, जब प्रभु ने यहाँ हमें सुंदर मौका दिया है, सुंदर समय दिया है, तो इस समय को पूर्णतः हम प्रभु को समर्पित करें। तो आज की इस संध्या आराधना प्रार्थना में मैं हूँ भाई भूषण, साथ में मेरी दाहिनी ओर हैं भाई ज्योतिष हैं और बाईं ओर है मेरी धर्मपत्नी बहन अंजना, साथ में है बहन कीर्ति और बहन सोनम। आज की इस आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना करेंगे भाई ज्योतिष, आराधना में अगुवाई करेंगी बहन कीर्ति और मैं। वचनों को मैं पढ़ूंगा और आज वचनों की उद्घोषणा और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास भाई राज के द्वारा। तो आप सभी हमारे संग इस आराधना प्रार्थना में बने रहें। हम सभी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और प्रभु आज के दिन में जो आशीष हमें देना चाहते हैं, जो बातें हमें सिखलाना चाहते हैं, उन हर एक आशीषों को, उन हर एक बातों को आज हम फिर से ग्रहण करने वाले हो पाए। तो आइए हम बड़े विश्वास के साथ इस आराधना प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। अपनी आंखों को बंद रखेंगे, हाथों को खुला छोड़ेंगे और सारी बातों को भूलते हुए अपने मनों को स्थिर करते हुए परमेश्वर को याद करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता कि फिर से तूने एक सुंदर समय दिया प्रभु, कि हम तेरे बच्चे तेरे पास आते हैं प्रभु। हे प्रभु, जितने भी तेरे बच्चे इस वक्त पिता यूट्यूब में जुड़े हैं पिता, जुड़ने वाले हैं पिता, हर एक तेरे बच्चों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हे पिता, ये हर दिन तुझको ढूंढने आते हैं पिता परमेश्वर, हर दिन एक नया जीवन पाना चाहते हैं प्रभु परमेश्वर। हे प्रभु, तू इनकी बातों को सुन पिता परमेश्वर। हे पिता, ये पिता परमेश्वर तेरे मांगने आते हैं पिता तुझसे पिता परमेश्वर। और जो हम जानते हैं पिता परमेश्वर, जो तेरे पास आता है प्रभु परमेश्वर, कभी उनको तू ठुकराता नहीं प्रभु। जो तुझसे मांगता है प्रभु परमेश्वर, कभी तू उनको पिता ऐसे ही जाने नहीं देता प्रभु। देख तेरे बच्चे पिता परमेश्वर इस वक्त पिता बड़ी उम्मीद के साथ, बड़ी आशा के साथ पिता परमेश्वर आपके पास आए हैं प्रभु परमेश्वर। हे पिता, इनके जीवन में जो भी ऐसी बातें हैं जो आपसे पिता परमेश्वर इनको अलग करता है प्रभु, चाहे रोग हो, बीमारी हो, तकलीफ हो, समस्याएं हो पिता, हे पिता हर बात को तू समाप्त करना प्रभु। क्योंकि हमें जानते हैं पिता परमेश्वर, यीशु नाम में ही उद्धार है पिता, यीशु नाम में ही मुक्ति है पिता। आज तेरे बच्चों को पिता परमेश्वर हर एक उन बंधनों से छुटकारा देना पिता, क्योंकि पिता परमेश्वर जहां 2 या 3 तेरे नाम से एकत्र होते हैं प्रभु, तू वहां उपस्थित रहता है। और जहां तेरी उपस्थिति है, जहां तू रहता है पिता, वहां स्वतंत्रता रहती पिता। जहां तेरी आत्मा रहती है वहां स्वतंत्रता रहती प्रभु। आज तेरे बच्चों को पिता परमेश्वर आज और इसी वक्त तू स्वतंत्र करने जा रहा है प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज कईयों को तू चंगाई देने जा रहा है पिता परमेश्वर, विशेषकर जो चिंतित थे पिता परमेश्वर, जो अपने जीवन को लेके परेशान थे पिता परमेश्वर, हर एक उन बच्चों को तू स्वतंत्र कर रहा प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता, आपका धन्यवाद करते हैं।
अपने बच्चों को हर उन डर से तू आज मुक्त कर रहा प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। आज तेरे बच्चे जो पिता परमेश्वर संदेह करते थे पिता, हर एक उन बंधनों को यीशु के नाम से तू तोड़ रहा प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, इन बच्चों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हे पिता परमेश्वर, इन बच्चों को तूने बनाया है प्रभु, तूने रचा है पिता परमेश्वर। ये महिमा इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि ये अपने दुखों को देखते हैं पिता परमेश्वर। हे प्रभु, तू चाहता है इस वक्त तेरे बच्चों को छू कर स्पर्श करना, तो आज पिता तू इनको स्वतंत्र करना प्रभु परमेश्वर, ताकि ये खुलकर पिता परमेश्वर दाऊद की तरह पिता परमेश्वर तेरी आराधना करने वाले हो सके प्रभु। हे पिता, हर बातों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, प्रार्थना को, आराधना को, वचन उद्घोषणा को तूने सफल किया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। हर बातों को तेरे हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। जय सुनिए और अनुग्रह से ग्रहण कीजिए। हम सब अपनी आंखों को बंधे रखें। इस समय ये समय है कि हम प्रभु के नाम का स्मरण करें, हम प्रभु को ग्रहण करें, हम प्रभु की पुकार को सुनने का प्रयास करें। प्रभु आज हम सबको बुला रहा है। आज हम जीवन के जिस भी परिस्थिति में हैं, चाहे हम भटके हुए, चाहे आज हम किसी भी उलझनों में उलझे हुए, प्रभु यीशु कहता है वो अपने पास हम सबको बुला रहा है। आइए हम इस आराधना के माध्यम से प्रभु की स्तुति करें। जीत कर इस दुनिया को क्या लाभ होगा, खोकर आत्मा को क्या लाभ होगा, खोकर आत्मा को। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला
यीशु बुला रहा। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने। यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम लेने कर तुझे यीशु बुला रहा। तेरा नाम लेने कर तुझे यीशु बुला रहा। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए और एक गीत गाते हैं। आइए इस गीत के माध्यम से इस घड़ी उस ईश्वर को जिसने हमें अपने पास बुलाया है, अपने आप को हम उसे समर्पित करें और उसे प्रार्थना करें। हम प्रभु तेरे चरणों में मैं आया हूँ, पापी जीवन मैं लाया हूँ।
प्रभु तेरे चरणों में मैं आया हूँ, पापी जीवन मैं लाया हूँ। प्रभु तेरे चरणों में मैं आया हूँ, पापी जीवन मैं लाया हूँ। यीशु तू अमृत झरना है, जीवन जल पाने आया हूँ। यीशु तू अमृत झरना है, जीवन जल पाने आया हूँ। प्यास मेरी बुझाना प्रभु तू, प्यास मेरी बुझाना प्रभु तू। करता हूँ मैं अर्चना, मुझ पर दया करना। मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। प्रभु तेरे प्रेम का मैं भूखा हूँ, प्रेम को मैं पाने आया हूँ। प्रभु तेरे प्रेम का मैं भूखा हूँ, प्रेम को मैं पाने आया हूँ। यीशु तू जीवन की रोटी है, भूख मिटाने मैं आया हूँ। यीशु तू जीवन की रोटी है, भूख मिटाने मैं आया हूँ। जीवन रोटी देना प्रभु जी, जीवन रोटी देना प्रभु जी। करता हूँ मैं प्रार्थना, मुझ पर दया करना। मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। प्रभु अंधियार में भटक रहा हूँ, उजियारा पाने आया हूँ। प्रभु अंधियारे में भटक रहा हूँ, उजियारा पाने आया हूँ। यीशु तू है जग की ज्योति, जीवन ज्योति पाने आया हूँ। यीशु तू है जग की ज्योति, जीवन ज्योति पाने आया हूँ। अपना प्रकाश मुझे देना प्रभु तू, अपना प्रकाश मुझे देना प्रभु तू। करता हूँ मैं अर्चना, मुझ पर दया करना। मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। मेरे गुनाहों को धोना प्रभु जी, मेरे गुनाहों को धोना प्रभु जी। मेरे गुनाहों को धोना प्रभु जी, मेरे गुनाहों को धोना प्रभु जी। करता हूँ मैं अर्चना,
मेरे मसीह करता हूँ मैं वंदना, करता हूँ मैं वंदना, करता हूँ मैं वंदना, करता हूँ मैं अर्चना, करता हूँ मैं अर्चना। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु। तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो प्रभु। तुझे धन्यवाद। फिर से सब कुछ आपके हाथों सौंपते समर्पित करते हुए इस आराधना को, इस प्रार्थना को पिता हम यीशु नाम में आपको चढ़ाते हैं। सुनकर अपने स्वर के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम आज के लिए ठहराए गए वचन को सुने जिसे प्रभु ने हमें अपनी बेटी, अपनी दासी, हमारी अगुआ सिस्टर एस्तर के माध्यम से दिया है। आज के लिए ठहराया गया वचन है प्रेरित चरित्र, प्रेरितों के काम, अध्याय 22, वचन संख्या 9 से लेकर 16 तक। वचन ऐसा कहता है, मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी किंतु मुझसे बात करने वाले की आवाज़ नहीं सुनी। मैंने कहा, प्रभु मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु ने उत्तर दिया, उठो और दमिश्क जाओ, तुम्हें जो कुछ करना है वह सब तुम्हें वहाँ बताया जाएगा। उस ज्योति के तेज के कारण मैं देखने में असमर्थ हो गया था, इसलिए मेरे साथी मुझे हाथ पकड़कर ले चले और इस प्रकार मैं दमिश्क पहुंचा। वहाँ अनानियस नामक सज्जन मुझसे मिलने आए। वे संहिता पर चलने वाले भक्त और वहाँ रहने वाले यहूदियों में प्रतिष्ठित थे। उन्होंने मेरे पास खड़ा होकर कहा, भाई साउल, दृष्टि प्राप्त कीजिए। उसी क्षण मेरी आंखों की ज्योति लौट आई और मैंने उन्हें देखा। तब उन्होंने कहा, हमारे पूर्वजों के ईश्वर ने आपको इसलिए चुना कि आप उसकी इच्छा जान ले, धर्मात्मा के दर्शन करें और उनके मुख की वाणी सुने, क्योंकि आपको ईश्वर की ओर से सब मनुष्यों के सामने उन सब बातों का साक्ष्य देना है जिन्हें आपने देखा और सुना है। अब आप देर क्यों करें? उठकर बपतिस्मा ग्रहण करें और उनके नाम की दुहाई देकर अपने पापों से मुक्त हो जाएं। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु। यीशु सहाय। आइए हम प्रार्थना करें। कि हे दयालु पिता, ये स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना परिवार के लिए, ऐसी जितनी संस्थाएं हैं, सेवकाई है, चर्चेज है, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद। धन्यवाद सिस्टर एस्तर के लिए और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं जो जिस रूप से भी अपना सब कुछ तुझे समर्पित किए हुए हैं, सबके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता आज के इस सुंदर और आशीषित दिन के लिए। धन्यवाद अपने जीवन के लिए, हमारे जीवन से जुड़े हर बात, हर कार्य, हर लोग के लिए, जितने लोग जहाँ से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु गर्भ से लेकर अब तक हमने अनेक पाप किए हैं। उन तमाम कार्यों के लिए जो आपकी इच्छा के विरुद्ध हमने किया है, उसके लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं। अपने पुत्र यीशु के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कीजिए, और जो भी आज हम सबको सिखाना सुनाना चाहते हैं उसके लिए हमारे मन, आत्मा, हृदय को तैयार कीजिए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हमारी मदद कीजिए, क्योंकि आपके बगैर ना हम समझ सकते हैं ना समझा सकते हैं। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी भटकाव की बातें हैं, जो भी इरिटेशन की बातें हैं, वो सब यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। जो वचन हम लोगों को मिला वो प्रेरित 22:9 से 16।
मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी, परंतु जो मुझसे बोलता था उसका शब्द ना सुना। तब मैंने कहा, हे प्रभु, मैं क्या करूं? प्रभु ने मुझसे कहा, उठकर दमिश्क में जा, और जो कुछ तेरे करने को के लिए ठहराया गया है वह तुझसे बता दिया जाएगा। जब उस ज्योति के तेज के मारे मुझे कुछ दिखाई न दिया, तो मैं अपने सब साथियों के हाथ पकड़े हुए दमिश्क में आया। तब हनाया नामक एक व्यवस्था के अनुसार एक भक्त मनुष्य, जो वहाँ रहने वाला सब यहूदियों में सुनाम था, मेरे पास आया। वे खड़े होकर मुझसे कहा, हे भाई साउल, फिर देखने लग। उसी घड़ी मेरे नेत्र खुल गए और मैंने उसे देखा। तब उसने कहा, हमारे बाप दादा के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसके इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे और उसकी मुंह की बातें सुने, क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्यों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी है और सुनी है। अब क्यों देर करता है? उठ, बपतिस्मा ले और उसके नाम लेकर पापों को धो डाल। बाइबल में जो एक कैरेक्टर है साउल, जो बहुत पॉपुलर कैरेक्टर, जिनका काम था कि जब जो लोग यीशु को मानते थे या यीशु के मार्ग पे चलने का प्रयास करते थे या यीशु के बारे में किसी को बताते थे, तो ये साउल, जो बाद में पौलुस हो गए, उनको पकड़ के बंदीगिरी में डालते थे और मारते थे या पीटते थे। वो चाहे औरत हो, मर्द हो, नर हो, नारी हो, कोई भी। चूँकि उनको लगता था कि जो लोग यीशु के बारे में बात करते हैं वो धर्म के खिलाफ बात करते हैं। जैसे आज भी कई ऐसे लोग हैं जो हम लोग जब प्रचार करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि हम लोग चर्च के खिलाफ बातें कहेंगे या चर्च में जो लोग हैं उनको हम लोग अपने संगति में बुलाएंगे, या किसी मस्जिद में लोग हैं उनको हम लोग अपनी संगति में बुलाएंगे, या किसी मंदिर में। हम लोगों को यही लगता है कि जो स्वतंत्र रूप से काम करता है वो लोग धर्म परिवर्तन का काम करते हैं, वो लोग जात बदलवाते हैं, वो लोग चर्च बदलवा देंगे, कलीसिया बदलवा देंगे। तो कई बार आज हमें भी ये समझना पड़ता है और कई बार हम लोग भी इस ताना को झेलते हैं, कष्ट को झेलते हैं। उस समय भी ये स्थिति थी कि जो लोग धर्म के ठेकेदार थे, जैसे साउल जैसे लोग थे, उनको लगता था कि धर्म खतरा में है, या कोई आदमी अगर यीशु को जान जाएगा या यीशु के मार्ग पे चलने लगेगा तो व्यवस्था को, रूल को तोड़ देगा। तो साउल फौज में थे, सिपाही थे, उनको ये अधिकार मिला था कि आप किसी को भी पकड़ सकते हो, बांध सकते हो, मार सकते हो। इस अधिकार का वो पालन कर रहे थे और पालन करने के क्रम में एक जगह वो जा रहे थे और वहाँ भी वो इसी काम के लिए जा रहे थे कि उनको पता लगा कि यीशु के कुछ लोग अनुयायी हैं, यीशु को मानने वाले लोग हैं। उनको पकड़ना है और इसके लिए वो वारंट वगैरह लेके जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक रोशनी मिली और वो रोशनी उनसे क्या बातें की वो बाद में चर्चा करेंगे हम लोग। और वहाँ एक घटना घटी। घटना घटने के बाद यीशु साउल हो गए, साउल पौलुस हो गए और फिर से वो यीशु का ही प्रचार करने लगे, यीशु के प्रचार ही करने लगे और यीशु के प्रचार करने लगे। अब जो काम साहब ये पहले करते थे वो करने वाले लोग तो बहुत थे। पहले ये यीशु के प्रचार करने वाले को मारते पीटते थे। अब स्थिति ये है कि अब जब यीशु का नाम लेने लगे तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इनको मारना पीटना शुरू किए। अब एक जगह पौलुस
प्रचार कर रहे थे और प्रचार करने में बहुत सारी बातों को इन्होंने कह दिया। अब जैसे आज हम लोग कहते हैं कि बपतिस्मा की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोगों को बुरा लगता होगा। आज हम लोग कहते हैं कि नहीं बाइबल ये सिखाती है, और वो कोई रूल रेगुलेशन सिखाते हैं, उनको लगता होगा पता नहीं क्या सिखाते हैं। ये सिलसिला आज की नहीं है, ये बरसों से सिलसिला है। ना वो गलत है, ना हम सही है, ना हम सही है, ना वो गलत है। जिसको जो ज्ञान प्राप्त हो उसके अनुसार चलता है। बाइबल जिसको जैसा समझ में आया वो कहता है। अब ये सामने वाले पे डिपेंड करता है कि वो मानता किसको है। आपको तो कहीं एक जगह ही मानना होगा, किसी ना किसी एक को। उनको जो सिखाया गया उनके लिए सही है, मुझे जो सिखाया गया मेरे लिए सही है। अब सही गलत डॉक्टर तो सब हैं, इलाज करते हैं। ये पेशेंट तय करेगा ना कि कौन सा डॉक्टर के पास जाना है, कौन सा डॉक्टर के पास नहीं जाना है। तो मैं किसी को गलत और बुरा और सही नहीं कहता हूं, मेरा अपना मानना है। चिकन खाने वाला बुरा हो गया और मटन खाने वाला सही हो गया, ऐसा थोड़ा है कि मटन खाने वाला सही है, चिकन खाने वाला गलत है, या वेजिटेरियन सही है या नॉन वेज खाने वाला गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरे लिए सब जाति धर्म के लोग एक ही समान है, इसीलिए प्रार्थना उद्देश्य सेवकाई का ये सिस्टम रखा गया। कोई पहले जाना, कोई बाद में जाना, कोई नहीं जाना, ये कोई तय नहीं करता है कि जो क्रिश्चियन है वही ईश्वर को मानने वाले हैं और जो हिंदू है वो क्रिश्चियन को ईश्वर को मानने ही वाले नहीं। ये सब बातें मेरे समझ से तो परे है। यीशु एक अलग चीज़ है, यीशु एक अलग पैटर्न है। उनको मानना, उनको जानना, उनको पहचानना, उनके मार्ग पे चलना धर्म और जाति और समुदाय को संबोधित नहीं करता है, जो बाइबल मैं पढ़ता हूं। ये कंट्रोवर्सी इसलिए रहा कि नया नियम और पुराना नियम, मतलब बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट की चीज़ों को मिक्सअप जब कर देंगे हम, तो कन्फ्यूजन तो क्रिएट हो ही जाएगा। मत्ती से पहले उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक का जो बाइबल है और मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक का बाइबल है, दोनों मैच नहीं होता है। बहुत जगह मिस मैच है, दोनों एक दूसरे को काटता है। और जो लोग उत्पत्ति से लेकर मलाकी को ही पकड़ के चलेंगे, वो मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक में जाके तो फंस जाएगा ना मामला। क्या भूषण भाई, है ना? और जो मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य को लेके चलेंगे, वो उत्पत्ति और मलाकी के बीच में लेके फंस जाएंगे। आजकल प्रचार थोड़ा गहरा होने लगा, इसलिए मजा कम आता होगा लोगों को, क्योंकि आजकल गहराई की बात कही जाती। मेरा मानना है कि मैं यीशु को मानने वाला हूं, मुझे यीशु के प्रचार के लिए बुलाया गया है। तो यीशु का कार्यकाल बाइबल में कहां से शुरू हुआ है? मत्ती से लेके प्रकाशित वाक्य तक। तो मैं इस नए नियम को नए नियम से मैं ज्यादा प्रभावित हूं। पुराने को मानता हूं, लेकिन पुराने से ऊपर मेरे लिए नया नियम होता है, मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। तो मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य में जो भी शिक्षाएं हैं उसको मैं पकड़ कर चलता हूं, मैं छोड़ता नहीं हूं उसको। ये कहानी उस समय भी थी। उस समय जो मूसा की व्यवस्था थी उसको पकड़ के चलने वाले लोग थे, और उसमें 10 आज्ञा लिखी हुई थी। इस बात को समझना है आज भी। उस समय जो मूसा को व्यवस्था को मानने वाले लोग थे, जो फरीसी लोग थे और व्यवस्था को जानने वाले और मानने वाले लोग थे, उनको लगता था कि मूसा की व्यवस्था में जो बातें कही गई है उसके विरोध में अगर कोई भी व्यक्ति बात कह रहा है तो वो गलत है। क्योंकि मूसा को व्यवस्था किसने दी थी? ईश्वर ने। तो उनको लगता था कि ईश्वर ने जो बातें खुद मूसा से कही है उसको कैसे कोई काट सकता है। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि यीशु जो हैं वो ईश्वर के पुत्र ही हैं। यीशु आए ही थे उसी बात को मॉडिफाई करने। ये बहुत गहरी बात है, ये लोगों को समझ में नहीं आई। यही समस्या था साउल का। साउल जब तक मूसा की व्यवस्था को पकड़ के चल रहे थे तब तक यीशु के अनुयायी उनको बुरे लग रहे थे, और बाद में जब उन्होंने यीशु को खुद ही चख लिया, जो मैं आगे बताऊंगा, तो यीशु को फॉलो करने लगे। जब यीशु को फॉलो करने लगे तो अब जो बाकी लोग जो बच गए थे, जो मूसा की व्यवस्था के नियम को पकड़ के चल रहे थे, अब वो साउल को मारना पीटना शुरू कर दिया। मतलब पौलुस को मारना पीटना शुरू कर दिया। अब पौलुस साहब एक जगह प्रचार कर रहे थे, पकड़ लिया सब इन्होंने, पकड़ लिया, इनको मारने लगा, सब मारने लगा। तो ये बोले कि कुछ बोलने दीजिएगा हमको। बोले बोलो।
तो बोलने के क्रम में इन्होंने कहा कि देखिए, आप जो काम आज कर रहे हैं ये मैं बहुत पहले करता था, मैं भी मारता पीटता था लोगों को, है ना। और मैं भी जो लोग व्यवस्था के खिलाफ, धर्म के खिलाफ या धर्म से आगे जाके बातें कहता था, मैं उनको ऐसे ही करता था जैसे आप मुझे आज कर रहे हो। लेकिन ये मैंने मन से नहीं किया है। कैसे? मन से और दिमाग से मैंने नहीं किया। जैसे मैं और सिस्टर एस्टर, हम लोग सेवकाई मन से नहीं करते। मतलब मन का मतलब ये नहीं कि मैंने शौक से सेवकाई की, मुझसे सेवकाई कराया जाता है। पौलुस यहां अपना रोना रो रहे हैं, जैसे मैं रोता रहता हूं। पौलुस रो रहे हैं कि भैया मैं तुम्हारी ही तरह, तुम्हारे ही पक्ष में था, तू उधर था। मैं यीशु को बोलने वाले लोगों को मैं पकड़ लेता था, मारता था, पीटता था। तुम जो आज मुझे मार रहे हो, पीट रहे हो, तो मैं यीशु को पकड़ने, यीशु के बारे में बोलने वाले लोगों को मैं मारता पीटता था। पढ़िए, बाईस का 3, 4, 5। मैं तो यहूदी हूँ जो किलिकिया के तरसूस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमलिएल के पाँव के पास बैठकर शिक्षा प्राप्त की और पूर्वजों की व्यवस्था भी ठीक रीति पर सिखाया गया और परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाया था जिसे तुम सब आज लगाए हो। मैंने पुरुष और स्त्री दोनों को बांधकर और बंदीगृह में डालकर इस पंथ को यहाँ तक सताया कि उन्हें मरवा भी डाला। स्वयं महायाजक और सब पुरनीय गवाह हैं कि उनमें से मैं भाइयों के नाम पर चिट्ठियाँ लेकर दमिश्क को चला जा रहा था कि जो वहाँ हो उन्हें दंड दिलाने के लिए बांधकर यरूशलेम में लाऊं। पौलुस कह रहे हैं कि भाई रुको, मैं भी तुम्हारी ही तरह था और मेरा जन्म कहीं और हुआ। जैसे आज मैं बोलता हूँ ना, मेरा जन्म कहीं और, पालन पोषण कहीं और, शिक्षा कहीं और, है ना। वैसे ही पौलुस समझा रहे थे। हालांकि मैं अपने आप को पौलुस और साउल से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। तो पौलुस समझा रहे थे कि भैया मेरा जन्म कहीं और है, भाषा कोई और है, पढ़ाई कहीं और हुआ, पालन पोषण कहीं और हुआ, और आज मैं तुम्हारे बीच में खड़ा हूं। और मैं भी यही काम करता था, और जिस दिन मेरी जीवन बदली उस दिन भी मेरे साथ कुछ घटना घटी थी, तब बदल गई। ऐसे मैं थोड़ी मानने वाला था। ऐसे कोई नहीं मानता। कैसे कोई मान जाएगा? कोई भी यीशु को ऐसे कैसे मान लेगा? तो वो बता रहे थे कि मैं उस समय लोगों को पकड़ लेता था, मारता था, और मैं इसी काम से बाहर जा रहा था, मतलब अदर डिस्ट्रिक्ट में जा रहा था, और इस डिस्ट्रिक्ट से वारंट वगैरह लेके जा रहा था। तो अचानक रास्ते में क्या हुआ कि रोशनी दिखाई पी, आवाज आई, और आवाज भी बहुत खतरनाक, जो मैंने उस समय कहा ना, बाद में बताऊंगा वो आवाज क्या थी। और आवाज थी, हे साउल, हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है। पहले क्या हुआ कि एक बहुत तेज रोशनी चमकी। जब ये काफी लोग जा रहे थे, मतलब एक समूह में जा रहे थे, एक झुंड में जा रहे थे, 4, 5, 6 लोग का समूह हो सकता है। क्या था उस समय? घोड़ा, पैदल, ऊंट से जा रहे होते। अचानक एक रोशनी आई, इतनी तेज रोशनी, जैसे आप अभी आप जाते हो, अगर आप पैदल जा रहे हो और अचानक से आगे से कोई गाड़ी की रोशनी आई तो आपको कुछ दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। तो दिन में एक ऐसी तेज रोशनी हुई उनके आंखों के ऊपर कि उन लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं दिया, और वो गिर गए, नीचे गिर गए, जमीन पे गिर गए। और जमीन पे गिरे तो उस रोशनी से एक आवाज आई, और आवाज आई कि हे साउल, हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है। अब मान लीजिए कि आपको अचानक कोई रोशनी दिखाई दे और उस रोशनी में से आवाज आए, हे स्प्रिया, हे स्प्रिया, मुझे क्यों सताती हो। अब कोई सोचेगा ना कि भैया ये आवाज कहां से आ रही है, टेंशन में आ जाएगा ना कोई आदमी। तो इधर से साउल कहने लगे कि मैंने तुम्हें कब सताया है और कौन हो तुम।
और ये समस्या और भी खतरनाक है। जैसे 4 आदमी बैठी है और इस प्रिया रोशनी सबको दिखाई दे रहा है और आवाज सिर्फ इस प्रिया को सुनाई दे रहा है ना। कन्वर्सेशन जो हो रहा है, जैसे मैं जो बोल रहा हूं सिर्फ आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा, सिर्फ उसी को सुनाई दे रहा, और वो जो बोल रही है वो मुझे सुनाई दे रहा, तो बहुत मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। अब इस प्रिया बोल रही है, साउल बोल रहे हैं, प्रभु उधर से जवाब दे रहा है, और प्रभु जो जवाब बोल रहा है वो साउल को सुनाई दे रहा है। बाकी सब संट कि भैया ये हो क्या रहा है। साउल क्या किए कि चारों को पकड़ लिया, अब तो अंधे हो गए थे, कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा था, इतना तेज लाइट मारा था। कभी आप लोग वेल्डिंग वगैरह किए हैं? नहीं किए ना। हम लोग वेल्डर थे, मतलब वेल्डिंग का काम कराते थे, तो वो अगर आंख में वो रोशनी पड़ गई तो कुछ दिन तक दिखाई नहीं देता। क्या भूषण भाई? अब स्थिति ये कि साउल क्या किए कि हाथ पकड़े और चल पड़े। अब पूछे कि करना क्या होगा। आज हम सब की यही अवस्था है। क्या अवस्था है? यही, हम लोग ना सुधरने को तैयार नहीं है। साउल मतलब संसारिक आदमी। साउल जो पहले रीति रिवाज, नियम, परंपरा को मानते हुए प्रभु को, ईश्वर को मानता था, उसको लगता था कि वो ईश्वर को मानता है, लेकिन वो ईश्वर के विरुद्ध में काम करता था। अगर वो ईश्वर को मानता रहता तो यीशु कौन थे? ईश्वर के पुत्र थे। तो अगर ईश्वर को मानता रहता तो वो पुत्र को भी जानता। बाइबल लिखा है, जो मुझे जानता है वो मेरे पिता को भी जानता है, जो मेरे पिता को जानता है वो मुझे भी जानता है ना। तो फिर जो पिता के मार्ग पे चलता, अगर साउल ईश्वर के मार्ग पे चल रहे थे और ईश्वर के विरोध में बोलने वाले लोगों को मार पीट रहे थे, तो यीशु जाके कहते कि मुझे क्यों सता रहे हो? नहीं कहते ना। यीशु तो जाके उसको शाबाशी देते, तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तू मेरा ही भाई है, पिता के मार्ग पे सबको ला रहा है। आज हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये लग रहा है कि हम प्रभु के मार्ग पे चल रहे हैं, वो प्रभु के मार्ग पे चल नहीं रहा। वो सिर्फ सो कॉल्ड प्रभु के मार्ग पे चल रहा है। वो धर्म, परंपरा, रीति रिवाज है, जैसे भी चल रहा है, मैं किसी चीज पे टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन उसको लग नहीं रहा है। वो साउल की तरह है, उसको लग रहा है कि वो जो कर रहा है वो सब बेहतर कर रहा है। लेकिन आज भी यीशु और ईश्वर को कहीं ना कहीं से वो सता रहा है, क्योंकि अपने आप को सांसारिक चीजों में ऐसे उलझा दिया है, और जो पूर्वजों ने कहा और जो सिस्टम था। जैसे एक मैं उदाहरण देता था कि एक घर में एक परंपरा थी कि शादी जब होता था तो जो दुल्हन है, जैसे मेरी की शादी हो रही है, तो दुल्हन है तो दुल्हन के पलंग के नीचे एक बिल्ली काट के रख दिया जाता था। अब ये परंपरा थी, जब भी उस घर में शादी हो तो बिल्ली को ढूंढे सब, काट के कहाँ रख दे? दुल्हन जहां बैठती थी, रेडी होती थी, उसी के पलंग के नीचे काट के मार के रख दे सब। ये चलता आता था, ये किसी ने कभी पूछा नहीं। लेकिन जब बाद में एक मेरी तरह सरफिरा लड़का इस चीज को पता लगाने लगा, कोशिश किया कि ये सिस्टम शुरू कहां से हुआ, तो पता लगा कि बहुत वर्ष पहले उस घर में वैवाहिक कार्यक्रम हो रहा था। स्टोर जो हम लोग के यहाँ होता है, किचन स्टोर, जहाँ सारा रेडी फूड रखा रहता है, परोसे जाने वाला, सब चीज़ को स्टोर करते हैं ना हम लोग। तो उस रेडी फूड में दही वही रखा गया था, दही दूध रखा गया था। स्टोर का डोर खुला हुआ था, स्टोर कीपर इधर उधर कहीं थे, तब तक एक बिल्ली अंदर चली गई। बिल्ली अंदर गई तो क्या हुआ कि मुंह लगाती। अब बिल्ली भाई साहब मुंह लगाएगी, अब जैसे कैसे मेरा मोछ है, दाढ़ी है, अब सीधे मैं मुंह लगा दूं दही में, तो इधर का दिखेगा, इधर दिखेगा, इधर दिखेगा, दूध दही दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा। तो बिल्ली के पूरे मुंह में और दाढ़ी में, चेहरे में दूध दही दिख रहा था, तो वो भागी बाहर।
तो ये जो स्टोर कीपर था ये सोचा कि अगर ये बाहर चली जाएगी बिल्ली तो लोग देख लेगा, लोग देख लेगा तो कोई भी दही खाएगा, लोग सोचेगा कि दूध दही बिल्ली तो झूठी कर दिया तो खाएगा ही नहीं। तो ये क्या किया, उसको पकड़ने क्रम में मारा तो वो बिल्ली मर गई। अब शादी ब्याह का घर है, कौन सा ऐसा जगह है जहां बहुत क्राउड नहीं होगा, जहां लोग नहीं जाएगा, जिसको छुपाया जाए। बाहर ले जाएंगे तो लोग देख लेगा, मरा हुआ बिल्ली अशुभ मानेगा। तो ये बहुत सारा जब उधेड़ बुन किया तो इसको लगा कि दुल्हन का कमरा सबसे सेफ होगा जहां कोई फालतू लोग जाता नहीं। उठाया, बोरा में झोला में डाल के उसमें डाल दिया, सोचा जब विदा हो जाएगी तो निकाल देंगे या जगह देगा। अब ये उस घर का क्या हो गया, परंपरा हो गया। समझ गए ना बात को। तो बहुत सारे चीज, मैं किसी पूर्वज पे कभी कमेंट नहीं करता हूं, बहुत सारे चीज हमारे पूर्वज ने कब क्या किस हालात में किया होगा ये तो उनकी बात वो जाने, है ना, वो जाने। लेकिन अभी हम उस चीज को बिना समझे बिना जाने ढोए जा रहे हैं और हमको लगेगा कि नहीं हम ईश्वर को पूजा कर रहे हैं। अरे गजब, उस बिल्ली मारे जाने में ईश्वर कहां था? और हम ईश्वर बिल्ली को मार के अगर बेड के नीचे रख ले रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि अब शादी बहुत अच्छे से हो जाएगा, ईश्वर खुश है। इस पूरे सिस्टम में ईश्वर कहीं है? तो ऐसे ही हमारे घरों में बहुत सारी चीजें हैं। जैसे उस समय साउल लोगों को मार रहा था और लोगों को मार मार के उसको लग रहा था कि ईश्वर का काम कर रहा है, ईश्वर के राज्य का विस्तार कर रहा है। आज हमारे यहां भी बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो हमको नहीं करना चाहिए, जो हमारे दादा दादी क्यों किए थे, क्या मजबूरी था। जैसे वो स्टोर के ऊपर कि उसके साथ क्या बीती थी उसने कर दिया, अब नेक्स्ट जो विवाह हो उसी में वही काम किया जाए। भैया जानो तो सही कि क्या समस्या थी, है कि नहीं। तो वो क्या हुआ कि साउल भी यही कर रहे थे। और आज हम में से बहुत सारे लोग हैं कि हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारा एक्चुअल करने काम किस लिए है हमारे पृथ्वी पे। एक्चुअल हमारा अभिषेक क्या है, एक्चुअल हमारी बुलाहट क्या है, एक्चुअल हमें करना क्या है। हम किए कुछ और जा रहे हैं, करना कुछ और है। अब मजबूरी यह है कि हम जब चीजों को नहीं समझते हैं तो यीशु को कभी कभी समझाने के लिए, जैसे हमारे यहां कहावत है ना कि उंगली को कभी कभी टेढ़ा करना पड़ता है। घी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, उंगली कभी टेढ़ा करना पड़ता है। साउल तो ऐसे सुनने को तैयार नहीं था, तो प्रभु क्या किया, उसकी आंख को अंधा कर दिया। अब जैसे ही वो उंगली टेढ़ा हुआ तो अचानक साउल क्या पूछा, सुनिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। 9 और 10 पढ़िए। और मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी, परंतु जो मुझसे बोलता था उसकी वाणी ना सुनी। तब मैंने कहा, हे प्रभु, मैं क्या करूं? प्रभु ने मुझसे कहा, उठकर दमिश्क में जा और जो कुछ तेरे करने के लिए ठहराया गया है वहां तुझे सब बता दिया जाएगा। जैसे समस्या में आया तो साउल क्या बोला, 10, हे प्रभु मैं क्या करूं? जब तक आज हमारे जीवन में विपत्ति नहीं आता है, हम लोग कभी भी किसी प्रभु से पूछते नहीं है, प्रभु बताइए आप क्या चाहते हैं, है ना। जब समस्या आएगा तभी हम लोग पूछते हैं कि प्रभु क्या चाहते हैं, भैया क्या करें, दीदी क्या करें। एक दोहा मैं बार बार बोलता हूं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे की होए, है ना। क्यों आज भी हमारी स्थिति यही है कि जब तक प्रभु उंगली टेढ़ा नहीं करे तब तक हम नहीं पूछे कि बताइए प्रभु मैं क्या करूं। क्यों ये जरूरत पड़ रही है ना। यूथ क्लास में मैं एक बहुत उदाहरण देता था, आप लोगों को याद है, पता नहीं आप लोगों को याद होगा। ये यूथ क्लास में बहुत बार मैं ये कह चुका हूं, ये उदाहरण कि प्रभु को तब तक हम लोग नहीं सुनते हैं जब तक विपत्ति में नहीं पड़े। इसीलिए प्रभु कहा कि दुख और सुख का सृजनहार हुआ मैं हूं।
मैं एक कहानी बताता था कि एक कंस्ट्रक्शन का काम करने वाला आदमी था, जैसे हम हैं, तो वो ऊपर खड़ा था, 4 तल्ला 5 तल्ला 3 तल्ला 2 तल्ला पे खड़ा था। नीचे मिक्सर मशीन चल रहा था, जो लिंटर ढालने के समय जो देता है ना सामान, वो बार बार बुला रहा था। मान लो भूषण लेबर है, भूषण थोड़ी देर के लिए लेबर बन जाए, है ना, भूषण लेबर है और हम कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, बोले भूषण भूषण, भूषण सुन ही नहीं रहा है। मिक्सर का आवाज, ये आवाज, वो आवाज, भूषण नहीं सुन रहा है। तो मैंने 3 तल्ला से या 2 तल्ला पे मैं खड़ा हूं, अब मैं भूषण को बताना चाह रहा हूं, तो मैंने क्या किया कि भूषण के पास एक नोट गिराया 50 रुपया का, एकदम थोड़ा सा कुछ हल्का सा छोटा सा कुछ बांध के ऐसे गिराया जो भूषण के पास गिर जाए। भूषण के पास गिरा, भूषण नोट लिया, पॉकेट में रख लिया ताकि कोई देखे नहीं, ऊपर नहीं देख रहा है ये नोट गया गिरा कहां से। फिर नहीं देखा, मैंने कहा यार नोट बर्बाद हो गया। तो मैंने अब की क्या किया कि बड़ा नोट डाला 500 का कि देखिए कि अचानक से नोट बरस कहां से रहा। फिर भूषण भैया क्या किया, इसको देख के ऊपर देख नहीं रहे। लास्ट में 2-3 बारी मैंने किया, ये धीरे धीरे पैसा रखेगा। तो यही हमारे जीवन में प्रभु हम लोग को बात करना चाहता है, सुनाना चाहता है, आशीष देता है, हम लोग देखते नहीं प्रभु की तरफ से, चुपचाप आशीष पकड़ के रख लेते हैं। फिर और आशीष देता है ताकि मेरी तरफ और आए और मुझे धन्यवाद दे, आराधना करे, मेरी बात सुने, नहीं सुनते हैं, फिर उसे लगे रहते हैं। तो अंत में जब भूषण नहीं सुना तो हम एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा लिए, है ना, एकदम जैसे नोट गिरा रहे थे ऐसे, छोड़े इसको, लगा इसके माथे पे, शोल्डर पे, कौन है, ऊपर देखा। बेटा इतना देर से तुमको हम नोट फेंक फेंक के बोल रहे थे एक बार ऊपर देख लो, एक बार ऊपर देख लो, तो तुम नहीं देख रहे थे। जब दर्द हुआ तो ऊपर देखे कौन है, आशीष मिल रहा था तो नहीं देखना चाहिए था कि कौन है, कौन आशीष दे रहा है। जब आशीष मिल रहा है, जब अनुग्रह मिल रहा है, जब नोट मिल रहा था भाई को, तो एक बार भी नहीं देखा, चुपके से रख के, ऐसा ना कोई बांट ले। जब पत्थर पड़ा तो ऊपर देखा कौन है। साउल को इतना दिन से सेना का अध्यक्ष बनाया गया, प्रधान बनाया गया, तो इनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। प्रभु आंख को अंधा कर दिया, तब जाके पूछ रहे हैं, प्रभु से पूछ रहे है ना। तब मैंने कहा हे प्रभु मैं अब क्या करूं। आज भी समय है, आप अपने बुलाहट को समझिए, आप अपने कॉलिंग को समझिए। आप सांसारिक चीजों में फंस के आपको लग रहा है कि आप प्रभु का काम कर रहे है ना, प्रभु का काम कर रहे हैं। कल एक बच्ची आई मेरे पास, फोन पे बात कर रही थी मेरे से। मैंने कहा मुझे आज तक कोई ऐसा बच्चा नहीं मिला जो सुख सुविधा के बाद यहां आके कहे कि भैया बताइए मुझे क्या करना। वो बोली क्या मतलब। मैंने कहा जब मैं सेवकाई शुरू किया, जब सिस्टर एस्टर सेवकाई शुरू की, तो हम लोग के पास कोई स्कोप नहीं था, कोई प्लेटफॉर्म नहीं, कोई स्कोप नहीं, कोई धन नहीं, कोई मान नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई जान नहीं, कोई पहचान नहीं। वो एक लड़की 2-4 लोगों को लेके शुरू की, वो भी 2-4 लोगों में से 4 लोग निकल गया, मुश्किल से 1 लोग या 2 लोग रह गया, और मैं नया उनके साथ। न मेरा जाति मिला, न धर्म मिला, न भाषा, न भूषा, कुछ नहीं मिलता, खाने के भी तरीका नहीं मिलता। और दोनों को प्रभु ने एक बुलाहट के लिए बुलाया और हम लोग चल पड़े। लेकिन आज जो बच्चे यहां हैं, जो इस एनजीओ से जुड़े हैं, जो इस ट्रस्ट से जुड़े हैं, जो इस सेवकाई से जुड़े हैं, उनके साथ ये सुविधा उपलब्ध है कि वो कुछ भी करना चाहे तो उनको प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको भाई राज मिलेंगे, बहन एस्तर मिलेंगी, जो उनके आगे आगे चल के उनकी समस्याओं का समाधान करेंगी प्रभु के सामर्थ्य से। उनको किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कोई भी बच्चा जो आशीषित है, वो आके आज तक नहीं पूछा हमसे कि भैया मेरे जैसे हजारों अनामिका हैं जो परेशानी में होंगे, मैं कुछ ऐसा लाइफ में करना चाहता हूं या चाहती हूं जिससे मेरे जैसा कोई अनामिका परेशानी में नहीं पड़े। कभी कोई पूछा हमसे? क्या पूछा ना, लोग यहां आके पूछता है मेरी शादी कब होगी, मेरे बच्चे कब होंगे, मेरी नौकरी कब होगी, मेरा पति शराब पीना कब छोड़ेगा। ये मैं बकरी टाइप का फील होता है। मैं अपने बारे में जानना है, सिर्फ अपने बारे में जानना है।
आपके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। हम लोग जानवर हो गए। जानवर भी अपना बीवी बच्चा पाल के जी लेता है, खा लेता है, अपने अलावा कुछ सोचता नहीं है। ईश्वर ने हमें अपने स्वरूप में ढाला। ईश्वर का गुण होता है देना, शैतानी प्रवृत्ति है लेना। ईश्वर अपने स्वरूप में इसीलिए ढाला, और उत्पत्ति ग्रंथ को जब आप पढ़िएगा तो उस सबके ऊपर हम लोगों को मालिक बना दिया। जीव जंतु पशु पक्षी सबका केयर टेकर बनाया और सबको बढ़ाने और विकसित करने के लिए बनाया। हमने सब कुछ छोड़ के अपने आप को सीमित कर लिया। आजकल क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस फैमिली है ना, मियाँ बीवी बच्चा, बस हम ही रहे अच्छा। देखो नया लाइन हो गया है ना, मियाँ बीवी बच्चा बस हम रहे अच्छा, बाकी से कोई मतलब नहीं है। यहां स्थिति यह है कि बच्चा जब अनएम्प्लॉयड है तो भैया नौकरी कैसे होगा, नौकरी हो गई तो शादी कैसे हो गया, शादी हुआ तो फिर अभी 1 महीने नहीं बीता बच्चा कैसे होगा, बेटा हुआ तो बेटी चाहिए, बेटी हुआ तो बेटा चाहिए, अब इसको कहां पढ़ाएं। ऐसा चक्रव्यूह में डाल के रखा है सोसाइटी वाला हम लोगों को कि लगता है यही जिंदगी है, जानवर टाइप जिंदगी, जानवर टाइप जिंदगी। इससे हम निकलते ही नहीं है। मैंने उस बहन को कहा कि बहन जा शादी कर ले तू भी, मैं भी विदा कर दूंगा, मैं ही खड़ा होकर विदा कर दूंगा। मुझे आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जो आके कहे कि नहीं, जैसे बहन एस्थर ने अपना, एक बहन एस्थर खड़ी हुई तो आज 20 लाख लोग जुड़े हुए इस सेवकाई से, भाई राज खड़े हुए तो 20 लाख लोग जुड़े हुए हैं। हम भी बहुत लोगों का दर्द बांटना चाहते हैं, हम भी बहुत लोगों का दुख बांटना चाहते हैं। उल्टा वो कहेगा हम गांधी जी हैं, मेरा यही काम रह गया, मेरा अपना कोई पर्सनल लाइफ नहीं है। कुछ लोग तो आता है आगे कहता है खुद शादी कर लिया, हम लोग कहते हैं शादी नहीं करो। मैंने कहा यार मैं कब मना कर रहा हूं शादी मत करो, करो, लेकिन आपका शादी और मेरे शादी में बहुत फर्क है। आप शादी करके सिर्फ शादी शादी खेलोगे, मैंने शादी अगर किसी अवस्था में किया तो मैं शादी शादी नहीं खेलता हूं, है ना। सुबह से लेकर रात तक आपके सामने रहता हूं, ऐसा नहीं कि बीबी के गोद में बैठा रहता हूं। लेकिन यहां के जो लोग क्या है, लोग सुबह जगा, सब्जी बनाया, झाड़ू पोछा लगाया बीबी के साथ, बर्तन धोया, कपड़ा धोया, उसको ड्यूटी छोड़ने गया बीबी के साथ, फिर अपने ड्यूटी गया, फिर दोपहर में लंच किया, बात किया, फिर शाम में आया, फिर कपड़ा उतारा, वो क्या बोलते हैं घाटना ना, हाँ, जो पसारा हुआ है, जो घाटा हुआ है उसको उतारा, फिर सब्जी भाजी काटा, बच्चा को होमवर्क कराया, लेके गया, फिर अगर ज्यादा खुश है तो गोलगप्पा और चाउमीन खिलाने ले गया, उससे भी ज्यादा खुश है तो रिलेटिव के यहाँ गया और आया। प्रभु उसको याद आते हैं संडे के दिन, है ना, बाइबल संडे के लेके गया, उसमें खूब तैयार हुआ, दान पेटी में कुछ पैसा डाला, उधर से मटन लेते आया, बना के खाया, 2-4 गो आराधना का गीत सुना, फिर अपना सिस्टम वही। प्रभु पागल है, समझता नहीं है कि आप किस चक्कर में लगे हुए हैं। और कहता है लोग कि भैया कैंसर क्यों हो गया, कहता है लोग चीनी का बीमारी क्यों हो गया, बीपी हाई क्यों हो गया, पति पत्नी में झगड़ा क्यों हो गया, क्योंकि आप यार पूरा दिन आप तो यही वही काम कर रहे हो, मैं सुंदरी पिया सुंदरी और गांव के लोग बनरा बन रही, उसके आगे आप निकल ही नहीं रहो। जो लोग कहता है मेरी शादी, भैया मेरा शादी बहुत अनोखा है और मैं पूरा दिन आपके सामने रहता हूं, मैं घर बीवी बच्चा नहीं खेल रहा हूं, लेकिन आप खेलते हो, आप बस वही खेल लो। शादी करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन और भी गम है मोहब्बत के सिवाय, और भी बहुत सारा काम है जो आप नहीं कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो जरूर करो। मैंने कब शादी से मना किया? मैंने इस चीज से मैं इस चीज से मना करता हूं कि बस आप अपने ही शादी अपने ही बच्चा के अलावा कुछ सोचते नहीं, वो चीज दिक्कत है। और अगर आप ऐसे कर रहे हो तो समस्या में पड़ने वाले हो। यहां साउल सुनने को तैयार नहीं था, साउल के ऊपर विपत्ति आ गई। तो आप अपनी बुलाहट को नहीं पहचान रहे हैं, आप अपने कॉलिंग को नहीं पहचान रहे। कॉलिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पुलपिट पे जाके आराधना करें, प्रार्थना करें। एक बहन आई परसों, हमको बोली काठमांडू जाना है। मैंने कहा कौन जा रहा है? तो फलाने आदमी। मैंने कहा वो तो अभी नैनीताल गई थी, अभी कहां गई थी? मैंने कहा उसको जाके बताओ कि आप महीना में, साल में अगर 2 बार विजिट करते हैं और 50,000 1-1 लाख रुपए आप खर्चा करके, है ना, और आ रहे हैं और आपको बहुत सुकून लग रहा है,
इसका मतलब आप विश्वासी नहीं है। ईको कम करो इसका, विश्वासी नहीं है आप घूमने में 1 लाख रुपया खर्चा कर रहे हो, आज तीखा लग रहा होगा लोगों को, और आप एक सेवक हो, सो कॉल्ड सेवक हो, मतलब आप सेवकाई के लिए बुलाए गए हो, लेकिन आप घूमने में 1 लाख रुपया खर्चा कर रहे हो। मैं यहां सर्दी के मौसम में कंबल वितरण और वस्त्र वितरण का कार्यक्रम करता हूं, हर महीने में भोजन वितरण का कार्यक्रम करता हूं, आज बड़े ओपनली यूट्यूब पे कह रहा हूं। हजारों की संख्या में हर मंथ में हम लोग भोजन वितरण करते हैं, सब आते हैं खाते हैं, वस्त्र वितरण का काम होता है। हमारे यहां जो भी आया वो दुख में है, दर्द में है, जैसे भी पैसा से, धन से, तन से, मन से, पैरवी से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कराते हैं हम लोग प्रभु के माध्यम से। मजा आता है। डिप्रेशन में है, खट रहे हैं, 6 महीना लगा, 1 साल लगा, बीमारी में है, खट रहे हैं, किसी का बाल बच्चा नहीं पूछ रहा है, यहां से बच्चे जाते हैं, खट रहे हैं। अपनी पत्नी से कभी नहीं पूछा होगा खाना खाई कि नहीं खाई, दूसरे की सारी पत्नी से पूछता हूं खाना है ना। अपनी बेटी का कभी हाल नहीं पूछा, बाकी बेटे को सोना बाबू, राजा बाबू, चांद बाबू करता रहता हूं। क्या है ये काम है, मजा आता है, इससे लोगों के जीवन में समस्याएं समाप्त हो रही है। लेकिन आप घूम के 1 लाख रुपया खर्चा कर रहे हो, उस 1 लाख रुपया में अगर 1 लाख पीस कंबल आ जाएगा, नहीं तो 50,000 पीस कंबल जरूर आएगा। अगर कंबल 2,000 रुपया पीस मिलता है या 1,500 रुपये पीस मिलता है तो इतना कंबल जरूर आ जाएगा। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर 3,000, 4,000, 5,000 के सैलरी में चलते हैं। आप जो 1 लाख रुपया आप घूम के आए हो स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, मी टाइम जी क्या चिल मार के आ रहे हो। आपके उस चिल मारने से कितने के पेट का चिल मर जाएगा, कितने का पेट का चूहा मर जाएगा, कितने बच्चे जो आज पढ़ नहीं पा रहे हैं, किताब खरीदने को पैसे नहीं है उनके पास, फी भरने को पैसे नहीं है, इलाज में पैसा देना नहीं है, मर रहे हैं लोग। लेकिन आपको घूमना है, आपको सैटरडे नाइट, संडे नाइट चाहिए, और आप कहते हैं कि हम प्रभु के दास हैं। कैसे दास हैं भैया? आप अपनी बुलाहट को नहीं पहचान रहे हैं, आप अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा रहे हैं, आप अपने 4 लोगों के सुख सुविधा में लगे हुए हैं, और आप प्रभु के दास हैं। किसी समस्या में पड़ जाइएगा, आपको इत्मीनान से बैठना होगा, प्रभु की आपकी क्या बुलाहट है ये समझना होगा, नहीं तो आप साउल की तरह किसी समस्या में पड़ के बाद में कहिए कि हाँ प्रभु बताइए अब क्या करें, क्या पूछा, सही है ना? तो बाद में मत कहिए कि राज भैया बताए नहीं थे, क्योंकि जो गलती आप कर रहे हैं वो हम कर चुके हैं। मुझे 99 में प्रमोद भैया मिले, 99 में प्रमोद भैया मिले। प्रमोद भैया कहे कि भैया तुम प्रभु के सेवक बनोगे। मैंने मजाक कर, दिमाग खराब है शायद, ये लोग ना केवल अपना दुकानदारी करता है, मिल गया मुर्गा मेरे टाइप का, इसको बोल रहा सेवक बनेगा, अपना कुछ होगा सेवा पानी। संजोग से वो बोले और हम उनसे 6 महीना में बिछड़ गए। भाई साहब क्या सेवक था, जब से मिला मेरे जीवन में तूफान ही आया, कुछ अच्छा नहीं हुआ, है ना। जो लड़की बहन बनाई थी उसको कैंसर हो गया, तुरंत मर गई, होंगी वेरी गुड, है ना। जिसके साथ मैं काम करता था उसका दुकान बंद हो गया, वो अरेस्ट हो गया। मैंने कहा इतना अच्छा सेवक कभी नहीं मिला मुझे। आज भी बहुत लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं भैया जब से आए हैं आपके यहाँ, जब जब आते हैं परेशानी में पड़ते हैं, हम हंसते हैं। साउल के जीवन में जब यीशु आए तो साउल के जीवन में जब यीशु आए तो ये साउल क्या हो गए? अंधे हो गए। साउल से जब यीशु की मुलाकात हुई, जब पहली बात हुई तो क्या हो गया? साउल अंधा हो गया। ये लीजिए, ये कौन सा मुलाकात है भैया? प्रमोद भैया बोला सेवकाई करना, निकल लिया। बार बार प्रभु का आत्मा मुझे चिन्ह चमत्कार दिखाता रहा। मैं अपनी बहन की शादी कर रहा था, मैंने प्रार्थना की, बारिश रुक गया। पूरे शहर में बारिश हो रही थी, वहीं बारिश नहीं हो रही थी जहां इनका विवाह हो रहा। मैंने कहा गजब। पैसा का अद्भुत तरीके से इंतजाम हो गया। जो भी मैं करता था प्रभु उसमें आशीष देके बार बार कह रहा था कि इससे हटो, इधर से हटो।
लेकिन मैं अपना घर, अपना बीवी, अपना बाल बच्चा, अपने आप को अमीर बनाने के चक्कर में लगा। प्रभु ने कहा अच्छा नहीं मानोगे तो जितना बिजनेस मैं 13-12 तक खड़ा किया था उस सबको एक ही बार में क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया, सब समाप्त। अब मैं सिस्टर एस्टर के पास पहुंचा, बोला मैं बताइए मैं क्या करूं। तो क्यों सब कुछ सर्वनाश करने के बाद जाना है और बताइए मैं क्या करूं, है ना। मैं 13-12 में जाके सिस्टर एस्टर से बोला कि अब बताइए क्या करूं। मैंने एक लिस्ट बनाया, घर बेच दूं, गाड़ी बेच दूं, ऑफिस छोड़ दूं, और वो लिस्ट मैंने सिस्टर एस्टर को दे दिया। सिस्टर एस्टर ने बोला कुछ करने की जरूरत नहीं, ये सब प्रभु के राज्य के विस्तार में लगेगा, आप प्रभु के एक दास हैं। मैंने कहा प्रमोद भैया भी यही बोला, ये भी यही बोली, फिर भी दिल है कि मानता नहीं, है ना। लेकिन उस समय एक मैंने काम किया जो साउल ने किया था, जो मैं आज आपको बता रहा हूं। साउल ने पूछा प्रभु से कि प्रभु बता मैं क्या करूं। प्रभु ने उससे कहा उठकर दमिश्क में जा और जो कुछ तुझे तेरे करने के लिए ठहराया गया है वह तुझे सब कुछ बताया जाएगा। 13 में जब मैं यहां काम करने आया तो मुझे मंजिल नहीं बताया गया। एक अंधा आदमी साउल, जिसको प्रभु का एक साउंड आया, बोला यहां से दमिश्क को जा, वहां क्या करना है वहीं बताया जाएगा। इसको कहते हैं ट्रस्ट। क्या कहते हैं? ट्रस्ट। मानना है तो मानिए, नहीं तो घर जाइए। प्रभु सारा प्लान आपको इकट्ठे नहीं बताएगा। और एक चीज और, जब से यीशु आएगा आपके जीवन में समस्या पहले आएगी, शांति बाद में आएगी। आपको कौन कह दिया कि यीशु आएगा तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाए? पहले यीशु आएगा तो दुख विपत्ति लेके आएगा, पहले आग में डालेगा, आपको परखेगा कि आप केवल सुख में यीशु को पूछ रहे हैं, दुख में भाग तो नहीं जा रहे हैं। इतना आसानी से यीशु अपना दास नियुक्त नहीं करता है किसी को, नहीं तो सबको ही नियुक्त हो जाता। जब साउल को कहा गया कि तू यहां से चल, साउल की फिजिकल कंडीशन क्या थी? वो अंधा था, वो देख नहीं पा रहा था, और उसी शक्ति ने अंधा किया था जो उसको नया ऑर्डर दे रहा था कि साउल यहां से तू चल, दमिश्क को जा। साउल चाहता तो कहता कि तू मुझे अंधा किया है, मैं तुझे देख लूंगा, बर्बाद कर दूंगा, पहले मुझे ठीक कर फिर कोई आगे की बात कर, बकवास मत कर। तू है कौन? ना दिखाई दे रहा है ना कुछ हो रहा है, आते आते मुझे अंधा कर दिया और मुझे भी गाइड कर रहा है कि आगे चल, वहां दमिश्क में जाके मैं करूंगा क्या, खाऊंगा क्या, रहूंगा कहां, मैं तो एक अंधा आदमी हूं। जब प्रभु की बुलाहट को सुनिएगा तो ऐसे हजारों सवाल आपके मन में आएगा। क्या होगा मेरे जीवन का? कैसे होगा मेरे जीवन का? कब होगा जीवन का? ये मैं क्यों करूं? इसका लाभ क्या है, हानि क्या है? लेकिन बुलाहट तो दोस्तों बुलाहट ही है, सुनना तो होगा ही आपको। उस समय यीशु कुछ भी क्लियर नहीं करेगा, उस समय ईश्वर कुछ भी क्लियर नहीं करेगा। वो सिर्फ यही देखना चाहता है कि यू ट्रस्ट और नॉट, आप विश्वास करते हो या नहीं करते हो, कुछ भी बताए बगैर। वो चूंकि ईश्वर है, वो ईश्वर का बेटा है, उसको अपने आप को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। बाइबल लिखता है कि मैं जो हूं सो हूं। मूसा गया, झाड़ी जल रहा था, आग जलती जा रही थी, बुझी नहीं रही थी। मूसा जाके खड़ा हो गया, मूसा से कहा कि तू जहां खड़ा है पहले पांव के जूते उतार। आप कौन हैं, क्या है, नहीं है, कुछ नहीं। झाड़ी से एक आवाज आई, मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए। आज आपकी जो भी बुलाहट है, आज आपका जो भी कॉलिंग है, उसको पहचानना होगा। आप बिना वजह टाइम खराब कर रहे हैं, और टाइम खराब कर करके आप किसी समस्या में पड़ने वाले हैं। आप व्यर्थ जगह एनर्जी लगा रहे हैं, उसका कोई लाभ नहीं होने वाला है। मैंने ये चीज सीखी है, मैं जब सेवकाई शुरू किया 30-32 साल की उम्र में, मैं बता रहा हूं आपको, ये मैंने 32 साल गंवा के सीखा है। काश मैं 99 में सेवकाई शुरू कर दिया रहता, काश मैं 99 में प्रमोद भैया की बात मान के उसी समय से शुरू हो गया रहता, आज हो सकता है स्थिति कुछ और रहती।
14 साल मैंने खराब की, 12 साल 13 साल मैंने खराब करके फिर मैं वहीं आना था। भैया जहां प्रभु को लेके जाना है वहां आप जाएंगे ही जाएंगे। आप या तो अच्छे मन से चले जाए, नहीं तो उंगली वो टेढ़ा करेगा, और जब वो उंगली टेढ़ा करेगा तो बहुत समस्या में पड़ेंगे आप। और वो जो शायरी में बोलता हूं ना, ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, आग का दरिया है और लांग के जाना है। सेवकाई आसान नहीं है, प्रभु का काम आसान नहीं है। यहां हर मिनट मिनट पे आपसे जो आपके साथ जो शैतान घूमता है वो आवाज करेगा, इसका लाभ क्या? आपकी पत्नी बोलेगी खाना कैसे मिलेगा, आपके पिता बोलेंगे इसका क्या लाभ है, आपकी मां बोलेंगी घर कैसे चलेगा, हजारों तरीका से सवाल आएगा। लेकिन आपको चलते जाना है, आपको उस आवाज पे, उस बुलाहट पे विश्वास करना है। जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा, जैसे ही मैं 13 में 14 में जो सिस्टर एस्थर ने प्रभु के आत्मा के द्वारा कहा, मैं मानते गया, समस्याएं अपने आप धीरे 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 करके कटती गई, कटती गई, कटती गई, कटती गई। इकट्ठे समस्या नहीं समाप्त हुआ। इकट्ठे कभी भी प्रभु किसी को आशीष नहीं देता है, वंश अंश करके आशीष देता है। आपको वो नहीं प्रूफ करेगा, आपको मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए। पूरे बाइबल में किसी को उसने प्रूफ नहीं किया। जब आपकी आशीषित होने की शुरुआत होती है तो आप सबसे पहले आप समस्या में पड़ते हो। यूसुफ को प्रभु कमांडेंट इन चीफ बनाना चाहता था। जब शुरू किया उसका प्रक्रिया, तो सबसे पहले उसके भाई ने उसको खड्डा में फेंक दिया। क्या भूषण भाई? खड्डा में फेंक दिया। पोतीफर की पत्नी उनको भय विचार में जेल भेजवा दी। और वो लेकिन जा कहां रहा था? वो उसके प्रभु ने उसके मंजिल को क्या तय करके रखा था? सेकंड कमांडेंट इन चीफ, पूरे मिस्र का हेड बनने जा रहा था। लेकिन रास्ते में कहीं भी दिख रहा था कि सब अच्छा होने वाला है? कहीं नहीं दिख रहा था, सब बुरा ही बुरा दिख रहा था मार्ग में। लेकिन उसको क्या था? उसको अपनी बुलाहट, अपनी पकड़ को पकड़ के रखा था कि नहीं, हमको चलते जाना है। दाऊद का जब अभिषेक किया गया और दाऊद को जब आगे बढ़ने के लिए कहा गया, तो पहले ही उसको गोलियत मिला। ले लीजिए, आप दीजिए। गोलियत से पहले दाऊद जब साउल से मिला, तो आप लोगों को शायद जानकारी नहीं है, वो साउल जो राजा था, ये साउल अलग है। वो साउल दुष्ट आत्मा से ग्रसित था। दाऊद बीना बजाता था और वो दुष्ट आत्मा से निकलता था। एक छोटा सा 12 साल का बच्चा इतना बड़ा राजा और दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, उसके सामने जाकर बीना बजा रहा है। और उसको किसी याजक ने कहा था कि तू राजा बनेगा। सोच रहा होगा यार क्या पागलपंथी है, ये कौन सा राजा बनने वाला, यहां तो भूत निकालने में बैठ के। वहां से निकला, उसका मां बाप गाली देता था और गोलियत को सामने खड़ा कर दिया। कहीं दिख रहा था राजा बनने का तरीका उसमें? लेकिन वो अपने कॉलिंग को, अपने बुलाहट को पकड़ के चल रहा था। कभी भी आपको रास्ते में कोई भी आशीष नहीं दिखेगा। आप सोचे कि 2 दिन चले और आशीष दिखने लगे, हो ही नहीं सकता, हिस्ट्री नहीं है। यीशु के नाम को महान करना था, सबसे पहले पीटा, सब उनको पीटा, फिर भी अपनी बुलाहट को सुनते रहे। बर्छी फेंक डाल दिया, फिर भी अपने बुलाहट को सुनते रहे। और बाद में मार ही दिया, तब भी अपने बुलाहट को सुनते रहे। अब ये मरने के बाद आशीषित रहे। यीशु जितने दिन यहां रहे, उनको कोई भी आशीष मिला मार्ग में? कोई भी खुशी का दिन मिला? एक दिन भी चैन से भाई सोए वो? लेकिन फिर भी लोगों के लिए जीते रहे। आज मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यीशु की तरह कूद जाइए। मैं ये जरूर कह रहा हूं कि जब आप चलने लगिएगा तो आपको आशीष नहीं दिखने जाएगा, चलने के बाद आशीष दिखता है। आप सोच रहे हैं कि सब कुछ आपको पहले समझा दिया जाए, इसीलिए कई बार मैं चिढ़ता भी हूं लोगों से। लोग वहां कैसे होगा, ये कैसे, मुझे नहीं पता तो मैं आपको क्या बता दूंगा भैया। जब मुझे 12 में या 13 में ये नहीं बताया गया था कि 24 में मेरा क्या होगा, तो मैं आज कैसे बता दूं? मैंने तो जिस दिन चर्च को ग्रहण किया उसके 1 महीना बाद मेरा बच्चा मर गया। मैं आपको आशीष की बात क्या बताऊंगा? क्या भूषण भाई, सही है कि नहीं? मैं तो जब जब यीशु में आगे बढ़ने का सोचता हूं, कुछ बड़ा धमाका होता है मेरे जीवन में, मैं तब डरा रहता हूं मैं कि कुछ अब क्या डेंजर होगा।
जैसे थोड़ा सा यीशु में आगे बढ़ा, पिता का हाथ कट गया। जैसे थोड़ा सा यीशु में आगे बढ़ा, सुप्रीम कोर्ट तक केस में लड़ा हूं। क्या क्या न सहे हमने सितम आपके खातिर, ये जान भी दे देंगे यीशु आपके खातिर। क्या क्या नहीं झेले हम लोग लाइफ में। लेकिन मजा क्या है ना कि जितना झेलिएगा उसके बाद उतना बड़ा आशीष मिलेगा, अनुग्रह मिलेगा। लेकिन ये आशीष डिफरेंट है, ये आपको समझ में नहीं आएगा। आप इस आशीष को शादी से तौल रहे, मैच ही नहीं होगा। आप इस आशीष को धन से तौल रहे, मैच नहीं होगा। आप इस आशीष के बच्चे के आशीष से तौल रहे, मैच नहीं होगा। आप ये आशीष ये पत्नी, बच्चा, नौकरी, धन, सांसारिक आशीष से इसको मैच कर रहे हैं। और आप भूल रहे हैं कि जब शैतान प्रभु को ले गया, यीशु को ले गया उपवास के बाद और बोला कि ये पूरा दुनिया का दिखा के ये सब मुझे मेरा ले लो, एक बार दंडवत करो, इस पत्थर को कहो कि रोटी बन जाएगा। वो जितने आशीष शैतान दिखा रहा था, सबको यीशु ने क्या किया? इनकार कर दिया। और यीशु ने जिस चीज का इनकार कर दिया उसको आप स्वीकार पहले करने पर लगे। तो यीशु को कैसे स्वीकार कर लीजिएगा? पहले आपको यीशु को स्वीकार करना है। यीशु ने जिसको पहले ही इनकार कर दिया था, फर्स्ट चैप्टर जब बाइबल की शुरुआत हुई है, उसमें पहला चैप्टर से दूसरे चैप्टर में यीशु जिसको आप दिन रात चाहते हैं, जिस यीशु को आप दिन रात चाहते हैं, उस यीशु ने जो इनकार कर दिया था, सारे भौतिक सुख सुविधा वैभव को इनकार किया था। आप ये कहते हैं कि हम यीशु के पीछे चलना चाहते हैं, लेकिन वो तमाम चीजें जिसको यीशु ने इनकार कर दिया था वो आपको पहले चाहिए, तब आप यीशु के पीछे चलिएगा। हुसन भाई, मुझे आज तक ये लोग समझ में नहीं आता ये क्या है। जिसको जो कभी जो चीज से यीशु को प्यार नहीं था उससे आप प्यार कर बैठे हैं, और वो इतना प्यार करते हैं कि आप भौतिक सुख सुविधा के लिए यीशु को छोड़ने को तैयार हैं। सुख सुविधा के लिए यीशु को छोड़ देंगे, लेकिन यीशु के लिए सुख सुविधा छोड़ने को तैयार नहीं है। आज हम आशीषित कैसे हैं? अगर विवाह हुआ तो आशीषित है, नहीं तो नहीं आशीषित है। अगर हमको बेटा है तो आशीषित है, नहीं तो श्रापित हैं। अगर बच्चे हैं तो हम आशीषित हैं, नहीं तो हम श्रापित हैं। नौकरी नहीं है तो हम श्रापित हैं। अगर रेंट के घर में रह रहे हैं तो हम टॉर्चर समझते हैं अपने आप को। हम उस यीशु को मानने वाले लोग हैं जिसके यीशु के पास घर ही नहीं था। अरे भैया, क्या कॉलिंग समझते हो आप? किस बुलाहट की बात कहते हो आप? कौन सी बुलाहट है आपकी, और किस बुलाहट को सुन रहे हो आप? बुलाहट का मतलब यह होता है कि दूसरे के लिए काम करना। बुलाहट का मतलब यह होता है कि दूसरे के सुख सुविधा के लिए जीना। बुलाहट का मतलब यह होता है कि दूसरे के लिए आपको इस्तेमाल किया जाना है। आगे ये घटना घटी जब ये दमिश्क में पहुंचे तो एक हनाया नामक एक आदमी आया जो इनके लिए प्रार्थना किया। किसके लिए प्रार्थना किया? साउल के लिए, जो पौलुस हो गए। और प्रार्थना करके इनसे कहा, क्या कहा सुनिए, 14 पढ़िए, 13-14। और खड़ा होकर मुझसे कहा, हे भाई साउल, फिर देखने लग। उसी घड़ी मेरी आंखें खुल गई और मैंने उसे देखा। तब उसने कहा, हमारे पूर्वजों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुने। साउल की आंख खुल गई, और आंख खुलने के बाद जो पहला हनाया, जो प्रभु के दास थे, उन्होंने कहा कि सुन साउल, अब तो तुम्हारा आंख खुल गया है, तुम अपनी बुलाहट को समझ। बड़ा ध्यान से इस वचन को सुनिएगा आप लोग। आपको दुनिया में कोई भी आशीष मिला है, आंख खुलना मतलब आशीष मिलना, वो चाहे नौकरी का आशीष हो, चाहे और कोई भी आशीष हो, धन हो, शोहरत हो, दौलत हो, शरीर हो, मन हो, तन हो, स्वस्थ शरीर हो, कोई भी आशीष दिया है प्रभु, तो क्यों दिया है? तब उसने कहा, हमारे बाप दादा के परमेश्वर ने तुमको इसलिए ठहराया कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे और उसके मुंह की बातें सुने। धर्मी मतलब यीशु। उस धर्मी को देखे मतलब आप इसलिए पृथ्वी पे आए हैं कि आप यीशु को देखें और यीशु को सुने। बाकी कोई काम आपका नहीं है।
आप यीशु को देखें और यीशु को सुने, क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्यों के सामने उस बात का गवाह होगा जो तूने देखी है और सुनी है। प्रभु को जाने, प्रभु को सुने और प्रभु के बारे में लोगों को बताए। एक जगह लिखता है, पढ़िए 9 प्रेरित 9 का 16 15, प्रेरित 9 का 15। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि यह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। साउल के बारे में कहा जा रहा है, जब हनाया जो दास हैं प्रभु के, वो मना कर रहे थे कि, जब 9 को पढ़िएगा तो पता लगेगा, वो मना कर रहे थे कि आप जिसके पास प्रार्थना करने के लिए भेज रहे, मतलब साउल वहाँ से दमिश्क को गए और 3 दिन 3 रात तक ना खाना खाए ना पानी पिए और प्रार्थना करते रहें कि प्रभु हमारी आंखों को वापस करिए। तो वहीं उसी दमिश्क में एक प्रभु का दास रहता था, जिसको प्रभु ने दर्शन दिया और कहा कि जाके साउल के सर पे हाथ रख, उसकी आंखें वापस आ जाएगी। तो हनया कह रहे थे कि तुम प्रभु, वो बहुत खतरनाक आदमी है, वो तो यीशु को मानने वाले सारे लोगों को मारते हैं, कैसे जाऊं? तो वहां प्रभु ने जो उत्तर दिया, जो बड़ा इंटरेस्टिंग उत्तर था, उसने कहा, परंतु प्रभु ने कहा, उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। तू जा, साउल को आशीष दे, क्योंकि वो इसीलिए पृथ्वी पे आया है कि वो जो लोग मुझे नहीं जाते, अन्य जाति, राजा, बड़े बड़े लोग, हाकिम, अच्छे अच्छे लोग, ये सब लोगों के सामने मुझे प्रकट करेगा कि मैं हूं कौन, और इसलिए क्या है, वो मेरा पात्र है। क्या है पात्र? मतलब बर्तन, समान। मैं उसके अंदर, बर्तन के अंदर मैं रहूंगा, लोग मुझे देखेगा। पात्र है, मेरा चुना हुआ है, मेरे द्वारा इस्तेमाल होगा। तू पवित्र आत्मा का मंदिर है, पात्र है ना? वहां लिखा साउल पात्र है। आप लोग यीशु के क्या हैं? पात्र हैं। आप लोग यीशु के चुने हुए लोग हैं, पात्र हैं। कॉलिंग को समझिए। आपको पृथ्वी पे बुलाया क्या है? यीशु के बारे में लोगों को बताने के लिए, ईश्वर के बारे में लोगों को बताने के लिए। आप उसके पात्र हैं, आप उसके चुने हुए लोग हैं। बाइबल लिखता है कि बुलाए गए बहुत हैं, ठहराए गए बहुत कम लोग हैं। ठहराए हुए लोग बहुत हैं, बुलाए गए बहुत कम लोग हैं। क्या वचन, ये कैसे परफेक्ट है? चुने हुए कम है। मतलब बहुत सारे लोगों को बुलाए गए तो बहुत है, चुने हुए कम लोग। बहुत सारे लोगों को प्रभु ने विश्वास का वरदान दिया, लेकिन बहुत कम है जिसको पात्र बनाया। पात्र बनाया क्यों? तो ये दूसरे को जाके प्रेजेंट करे, दूसरे के जीवन की समस्याओं का समाधान, दूसरे को उपस्थिति दिखाए। आज यीशु पृथ्वी पे है, ये कैसे जानेगा लोग? आज शाऊल चाहते यीशु, तो साउल की आंखें ऐसे ही वापस आ सकती थी, जैसे आंख चली गई थी वैसे आंख वापस आ जाती ना? आती कि नहीं? आ सकती थी ना? लेकिन नहीं, हनाया को भेजा गया। इसलिए क्यों भेजा गया? तो हनाया प्रभु का दास था, पात्र था। वो जाके बताया कि देख, प्रभु ने मुझे भेजा है ताकि साउल का विश्वास और बढ़ जाए। सिस्टर एस्तर को मेरे जीवन में भेजा गया। क्यों? तो सिस्टर एस्तर जो जो बोली वो होते गया, मेरा विश्वास यीशु पे बढ़ते चला गया, ताकि मैं भी उस विश्वास में और प्रबल होकर लोगों के पास जाके काम कर सकूं। आपके जीवन में जो बताया जा रहा है, हो जा रहा है, अपने समेट के चल दे रहे हैं आप। हो तो रहा है आपके भी जीवन में, लेकिन आप अपना आशीष लेके अपने निकलते जा रहे हैं। वही नोट की तरह पॉकेट में रख के, जैसे भूषण भाई बता रहे थे ना, ऊपर से बिल्डर फेंक रहा है, भूषण भाई अपना आशीष रख रख के अपना निकल ले रहा है। तो बाद में क्या गिरने वाला है? दुख रूपी पत्थर। प्रभु अपना हाथ टेढ़ा करेगा, तो आप समझिएगा प्रभु के पात्र हैं आप। वहां लिखता है कि प्रभु के पात्र हैं आप। आप अपनी बुलाहट को समझिए। वो जो मैं शायरी कहता हूं कि ना संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वाले, तुम्हारी दास्तां भी ना मिलेगी दास्तानों में, फिर भुगतते रहिएगा।
फिर चिल्लाते रहिएगा कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, मेरा ही प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं होता है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों, मैं ही ऐसा क्यों, मुझे ही ऐसा क्यों। आपने अपने कॉलिंग को समझा नहीं है। स्वार्थी मत बनिए, जानवर मत बनिए। परमेश्वर के बच्चे हैं, उसके स्वरूप में ढाले गए हैं। दूसरे के लिए जीना शुरू कीजिए। दूसरी की समस्याओं का समाधान कैसे होगा, दूसरा ईश्वर को और कैसे जानेगा, यीशु को कैसे जानेगा, ये हम इसलिए हम लोग बुलाए गए, इसलिए हम लोग बुलाए गए। उसके पात्र हैं, उसके बर्तन हैं, उसके मंदिर हैं। अपना अपना गाना, अपने मियाँ मिट्ठू बनना बंद कीजिए। अपनी ही समस्याओं पे सोचना बंद कीजिए। बाइबल में लिखता है कि जो दूसरे की खेती को सींचता है उसकी आप सींची जाएगी। आप दूसरे के लिए करिए। मैं बार बार कहता हूं कि प्रभु ने मुझे भेजा कि जाओ मेरे बच्चों को देखो, मैं तुम्हारे बच्चों को देख लूंगा। आज 10 साल से मैं यही काम कर रहा हूं। प्रभु के बच्चों को मैं देखता हूं, मेरे परिवार को प्रभु देखता है। किसी भी चीज का कोई अभाव नहीं है। लेकिन मैं यही गारंटी अगर तेरे में मांग के बैठता कि नहीं, पहले मेरे अकाउंट में इतना पैसा भेजो, पहले मुझे बताओ कि मेरा घर कैसे चलेगा, अपॉइंटमेंट लेटर कहीं से दिला दो, ये करा दो, वो करा दो, प्रभु देता? नहीं देता। आपको कंफर्मेशन लेटर चाहिए। भैया ये इंडिया गवर्नमेंट नहीं है, वर्ल्ड गवर्नमेंट है। ऊपर वाला किसी को लेटर नहीं देता है। यहां अपॉइंटमेंट लेटर सिर्फ वचन है, बोला तू मेरा दास है, यही अपॉइंटमेंट लेटर है। आपको लिखित रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। कोई अकाउंट से टैच नहीं होगा, सैलरी स्लिप नहीं मिलने वाला है। क्योंकि सैलरी स्लिप कब सैलरी स्लिप कितना बढ़ाएगा वो तो वो जाने। आज 1 रुपया है, कल 1 करोड़ होगा। अरे जिसका फिक्स सैलरी होगा ना, उसका ना सैलरी स्लिप होगा। हम लोग तो युवराज हैं, नौकर को स्लिप मिलता है, हम लोग तो उसके बेटे हैं, दास हैं, गोद लिए हुए पुत्र हैं। क्या भूषण, बुलाहट को समझ लीजिए। वहां तुरंत उसको कहा गया, चौदह, उसने कहा हमारे बाप दादा के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे और उसके मुंह के बात सुने, क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्यों के सामने बातों को गवाह देगा जब तूने देखी और सुनी जो तूने देखी है। किसको देखी? यीशु को, सामर्थ्य को देखा। और आखिरी लाइन, अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले और उसके नाम के लिए अपने पापों को धो डाल। आज प्रभु कह रहे हैं कि देर नहीं कीजिए, उठिए, अपने बुलाहट को पहचानिए, अपने पापों के लिए चिंता नहीं कीजिए, यीशु से माफ़ी मांगिए, उसके आत्मा से अपने आप को धोइए, शुद्ध कीजिए और निकल पड़िए। अपनी समस्या को नहीं देखिए, आपकी समस्या वो देख लेगा। साउल ने कभी मुड़ के नहीं देखा कि मेरी नौकरी कहाँ गया, मेरा परिवार कहाँ गया, मेरा राजसी वस्त्र कहाँ गया, बाकी लोग कहाँ गया। वहाँ से वो बहुत बड़ा प्रभु का दास बना। यही आज यहाँ सुना रहा था। आज भी आपसे यही कहा जा रहा है कि अपने बुलाहट को पहचानिए, अपने कॉलिंग को पहचानिए। मैं मत करिए, अपने बारे में मत सोचिए, आपके बारे में प्रभु सोचेगा। विश्व का रचयिता, जिसने आपको अपनी आंख की पुतली बना के रखा है, जिसने आपके चेहरे को अपने हथेली पे खोद के रखा है, जिसने कहा है मैंने तुम्हारे सिर के बाल तक गिन रखे हैं, जिसने कहा है कि सोना मेरा है, चांदी मेरा है, जिसने कहा है कि मैं अगर किसी काम को करना चाहूँ तो मुझे कौन रोक सकता है, जिसने कहा है कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, ऊंची भूमि को चौरस और समतल करूंगा, जिसने कहा है गुप्त में गाड़े हुए अंधेरे में छुपे हुए धन से मैं तुझे आशीषित करूंगा, जिसने कहा कि अगर मैं तुम्हारे पक्ष में हूं तो तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है, मत डर मैं तेरे संग हूं, जिसने कहा है कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल है, बहुमूल्य है, जिसने आपके लिए यीशु को पृथ्वी पे भेजा, जिसने आपके लिए सहायक आत्मा को भेजा, उसको वो कहता है कि अपनी बुलाहट को पहचानिए। आप मेरे लिए आए हैं, मैं आपको इस्तेमाल करना चाहता हूं। अपने आप को समर्पित करिए, अपने सारे चीज़ें से आप बाहर होइए, अपनी बुराई, अपनी समस्या, इसके लिए चिंता मत कीजिए। आप चाहे जितने बड़े भी पापी हैं, आप चाहे जितने बड़े भी गुनाहगार हैं, आप चाहे जितने बड़े भी गरीब हैं, आप जिस अवस्था में, कुछ नहीं, आपको उठ के चलना है। प्रभु आपको धोएगा, शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा, अंश अंश करके आपको बदलेगा और इस्तेमाल करेगा। बस एक कदम आपको आगे बढ़ना चाहिए। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएं।
आइए हम प्रार्थना करें। खड़े हो जाइए, जहां भी हैं इस वक्त शांत हो जाइए और प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं अपना सब कुछ तुझे समर्पित करता हूं, अर्पित करता हूं। तन मन धन सब कुछ मैं तुम्हें अर्पित करता हूं। आज मैं तुझे सुनना चाहता हूं। मैं भी जानना चाहता हूं कि क्या मैं जो कर रहा हूं वो मेरी बुलाहट है, क्या मैं इसीलिए आया था, या जो आपने आशीष दे रखा है मुझे, नौकरी का, धन का, पति पत्नी बच्चों का, इस आशीष का मैं सही इस्तेमाल कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं, या इसको मैं अपनी सुख सुविधा के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं और ये आशीष व्यर्थ ही आपने हमें दे रखा है। हम उससे पूछे कि क्या ये हमारी बुलाहट है, उससे आज पूछे हम। और मैं इस वक्त अपनी अगुआ सिस्टर एस्तर के साथ आत्मा में एक होकर अपने तमाम भाई बहनों के साथ प्रार्थना करता हूं कि प्रभु होने दे कि वो धीमी सी फुसफुसाहट आज हम सबको सुनाई दे। हमारे सारे गुनाह पाप से आज हमें मुक्त कर, शुद्ध कर, पवित्र कर, और उस धीमी सी फुसफुसाहट में आज अपने तमाम बच्चों से बातें कर। जैसे तूने साउल से बातें की थी, आज अपने बच्चों से बातें कर और हमें भी बता कि हमें क्या करना है। ये प्रभु बता हमें कि हमें क्या करना है। आओ हम चले यीशु के पास, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें। आओ हम चले यीशु के पास, यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें। आओ हम चले यीशु के पास, यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें। आओ हम चले यीशु के पास, यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें। ये पिता, जितने तेरे बीमार बच्चे हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं अंजलि के लिए, सुमन, एंथोनी, दीपा, क्रिस्टोफर, संध्या, शांति, जोशविन, लक्ष्मी, जगरनाथ, महिमा, अमृता, निशा, राम प्रवेश, अनिल, फुलजेंस, विनीता, एलिजाबेथ, मोतीमणि, आनंद। जितने तेरे बच्चे नशे से ग्रसित हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। आनंद, विकास, नुवास, विक्की, पवन, वीरेंद्र। जो लोग बेरोजगार हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। अलका, अनमोल, अवित, अस्रिता, रोनी, दीपेश, नूतन, नेल्सन, नवीन, नितिन, विराजिनी, रजनी, सुशन, विवेक, सरिता, उषा, अभिषेक, ऋतिक, आयुष, संजीरा, सुमन। जो लोग पारिवारिक समस्या से ग्रसित हैं मैं प्रार्थना करता हूँ। पुष्पा, अनामिका, सलीमा, सुसन, अमृता। जो लोग कर्ज से ग्रसित हैं अजीत, ओलिव। जो लोग अन्य किसी समस्या से ग्रसित हैं अनिवित, स्नेहा, प्रीति, रोनाल, सुशीला, सुमन, स्टेफन। जो लोग विवाह के लिए इच्छुक हैं ज्योति, सोनी। जो लोग निसंतान हैं प्रार्थना चाहते हैं सुमन, ग्लोरिया, आभा। जो लोग पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं मनीषा, नीलिमा, अंजू, अनुरंजन, अश्विन, विभू, सुनील, संगीता, शालेक, अभिषेक, रीतिका, प्रकाश, कंजन, मिस्ट्री, मनन। प्रभु इन तमाम लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। हम सबके जीवन में अनोख समस्या है प्रभु। आज हम जानना चाहते हैं कि यह समस्या क्यों है पिता। क्या हम अपनी बुलाहट को सुन नहीं रहे हैं? क्या हम अपने आशीष का दुरुपयोग कर रहे हैं?
जिस वजह से तूने हमें आशीषित किया था, वो आशीष क्या हमने समझ लिया है कि ये आशीष से हम आशीषित हो गए हैं, किसी और के लिए नहीं है? क्या उसी आशीष में उलझ के हम अपनी बुलाहट से कोसों दूर हो गए हैं? इस वजह से हमारे जीवन में आने को अनेक समस्या है। प्रभु आज हमसे तू बातें कर। हम हैं चिराग यीशु के, रोशन करेंगे जहां। हम हैं चिराग यीशु के, रोशन करेंगे जहां। वरदे सतू है पिता, कर सके प्रकाश हर जगह। वरदे सतू है पिता, कर सके प्रकाश हर जगह। आओ हम चले यीशु के पास, यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें। आओ हम चले यीशु के पास, यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें। हम धन्यवाद करते हैं, आज बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो मिर्गी से परेशान हैं, जो इस वक्त ठीक किए जा रहे हैं। जितने लोग इस वक्त किसी भी बीमारी से परेशान हैं, अपनी आंखें बंद करें। प्रभु आज बहुत सारे रोगों से हम सबको मुक्त कर रहा है। इन दिनों जिसको भी उल्टी की समस्या थी, प्रभु आशीषित कर रहा है, उसकी उल्टी की समस्या से उसे मुक्त कर रहा है। धन्यवाद कीजिए जिसने आपके लिए कोड़ा खाया, जिसको हमने मारा कूटा और उसी के लहू बहाने से, उसी के कोड़े खाने से हम चंगे हो रहे हैं। बहुत सारी बहनें भाई अस्थमा की समस्या से ठीक हो रही हैं। धन्यवाद कीजिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किडनी में कोई समस्या है, स्टोन है या अन्य कोई समस्या है, इस वक्त ठीक हो रहा है। धन्यवाद कीजिए इस वक्त बहुत सारे लोग जो गैस्ट्रिक की समस्या से ग्रसित थे, प्रभु ने आज उन्हें चंगाई दिया। धन्यवाद करते हैं कि बहुत दिनों से जो बुखार था, कमजोरी था, प्रभु उस बुखार और कमजोरी से मुक्त कर रहा है। लीवर में कोई भी इन्फेक्शन है, प्रभु अभी स्वस्थ कर रहा है। यीशु के लहू से धो के शुद्ध किए जा रहे हैं। आपके लीवर को प्रभु नया कर रहा है। धन्यवाद कीजिए जिनका भी माइग्रेन्स की संबंधित समस्या था, प्रभु इस वक्त ठीक कर रहा है। टॉन्सिल की जितनी भी समस्याएं थी, प्रभु ठीक कर रहा है। शरीर में कहीं भी एलर्जी है, प्रभु इस वक्त चंगाई दे रहा है। जिसके पैर के उंगली में दर्द है, प्रभु इस वक्त ठीक कर रहा है। धन्यवाद कीजिए जिनके भी रीढ़ में के हड्डी में दर्द था, प्रभु ने इसको ठीक किया। प्रभु को धन्यवाद कीजिए कि जिनका भी बाल झड़ने की समस्या थी, प्रभु ने ठीक किया है। धन्यवाद कीजिए जिनको भी ट्यूमर की समस्या थी, प्रभु ने ठीक किया। अल्सर से प्रभु ने इस वक्त मुक्त किया है। सिर में छोटा छोटा घाव है, प्रभु ने इस वक्त चंगाई दी है। दुर्घटना के कारण शरीर पे चोट था, प्रभु ने उस दर्द से मुक्त किया। पीसीओडी की समस्या से प्रभु ने बहुत सारे लोगों को मुक्त किया। शुगर और बीपी की समस्या से प्रभु ने इस वक्त बहुत सारे लोगों को चंगाई दी है। हृदय रोग की समस्या, हार्ट अटैक, हृदय रोग की समस्या से प्रभु ने मुक्त किया। पीरियड की समस्या थी, प्रभु ने ठीक किया है। गर्दन में कहीं भी दर्द है, प्रभु ने इस वक्त स्पर्श किया है, ठीक किया है। कमर में कहीं भी दर्द है, प्रभु ने ठीक किया। बहुत सारे भाई बहन इस वक्त एक नया शरीर पा रहे हैं, एक नया जीवन पा रहे हैं। जिनको लग रहा था कि अब हम मर जाएंगे, प्रभु इस वक्त उनको स्पर्श कर रहा है। अपनी बुलाहट को पहचाने। ईश्वर ने हमसे प्रेम किया, लेने हमको जल्द आएगा। ईश्वर ने हमसे प्रेम किया, लेने हमको जल्द आएगा। हम हालेलुया गाए खुशी से, स्वर्ग को हमें ले जाएगा।
हम हालेलुया गाए खुशी से, स्वर्ग वो हमें ले जाएगा। आओ हम चले यीशु के पास, यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें। आओ हम चले। हम धन्यवाद करते हैं जितनी भी निसंतान बहनें हैं प्रभु, आज उनमें से बहुत सारे लोगों की, बहुत सारी बहनों को संतान की आशीष देने की घोषणा कर रहा। बहन हिल्डा, बहन स्नेहलता और बहन श्वेता, प्रभु आपको सिर्फ ही गर्भ का आशीष दे रहा है। आप धन्यवाद करें कि प्रभु ने आपके गर्भ को स्पर्श किया है। चाहे जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, आपके बॉडी का रिजल्ट चाहे जो है, आपके डॉक्टर का रिजल्ट चाहे जो है, प्रभु आपके गर्भ को आशीषित करने जा रहा है और शीघ्र ही आप बच्चे का सुख भोगने जा रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद कीजिए और अपनी बुलाहट पे काम कीजिए। आपकी सारी समस्याओं का वो समाधान करने जा रहा है। हम है चिराग यीशु के, रोशन करेंगे जहां। हम है चिराग यीशु के, रोशन करेंगे जहां। वरदे सतु है पिता, कर सके प्रकाश हर जगह। वरदे सतु है पिता, कर सके प्रकाश हर जगह। आओ हम चले यीशु के पास, यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें। धन्यवाद करते हैं जितने भी विवाह के लिए इच्छुक बहनें हैं, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। और प्रभु ने बताया कि बहुत सारे लोग को इन दिनों शादी का आशीष मिल रहा है। आप धन्यवाद कीजिए। प्रभु ने बताया कि बहुत सारे लोग गुप्त में गाड़े गए और अंधेरे में छुपे हुए धन से, जो कर्ज से परेशान थे, आर्थिक आशीष दी जा रही है, कर्ज से छुटकारा मिल रहा है। बहुत सारे लोगों के जीवन में आपसी विवाद था, पति पत्नी में झगड़ा या कोई भी क्लेश था, कोर्ट केस से छुटकारा मिल रहा है, आपसी विवाद से छुटकारा दे रहा है। बहुत सारे लोग इन दिनों आत्मिक रूप से उन्नत हो रहे हैं। जो लोग संगति में हैं उनकी आत्मिक उन्नति हो रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको प्रार्थना का सामर्थ्य मिल रहा है, करुणा, दया का आशीष मिल रहा है। आंसू के साथ आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और लोगों के जीवन को और आपके जीवन को बदलेगा। इन दिनों लोगों को माफ करने का सामर्थ्य मिल रहा है। हम एक दूसरे को माफ कर पाएंगे। ऐसी शक्ति, ऐसी सामर्थ्य आज हम सबको मिल रही है। हम जरा धन्यवाद करते हैं जितने बुजुर्ग हैं, विधवा हैं, विधुर हैं, उनके लिए, जितने माता पिता हैं उनके लिए, जो बच्चे अपने माँ बाप का बात नहीं सुनते हैं उनके लिए, जो माँ बाप अपने बच्चों से प्यार नहीं करते उनके लिए, जितने पति पत्नी हैं उनके लिए, इस देश के जितने भी गणमान्य लोग हैं, सरकारी गैर सरकारी पदाधिकारी हैं, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। और विशेषकर जितने लोग जिनका तूने चुनाव किया है, जिनको अपना पात्र बनाया है प्रभु, उनके जीवन में भर भर के दुर्बलताएं हैं, भर भर की कमियां हैं प्रभु, लेकिन वो तेरी बुलाहट को समझे और उनको कुछ दिखाई दे चाहे ना दे, लेकिन तेरी बुलाहट पे वो चलते जाएं प्रभु, और तेरे बर्तन के रूप में हम सब इस्तेमाल होते जाएं। सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हैं और इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना उदय परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। आज जगह जगह चुनाव था। आपके क्षेत्र में अगर चुनाव हुआ है और आपने वोट करी है तो अपना सेल्फी लें और मुझे भेजें, ताकि हम लोग उसको ऑडियो वीडियो बना के डालें, लोगों के उत्साह के लिए कारण बने। सरकार चाहे जिसकी भी बने, कोई कमेंट नहीं हो, कोई बात नहीं हो, कोई रिएक्शन नहीं हो, प्रभु की इच्छा पूरी हो। वस्त्र वितरण का हमारा कार्यक्रम है जो हर साल हम करते हैं दिसंबर और जनवरी में, उसके लिए आप अपनी सहभागिता कर सकते हैं।
आज के लिए इतना ही, कल संध्या में हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज कहता हूं कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना होता परिवार, अगर आपके किसी भी काम आए तो कृपया हमें संपर्क करें, हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय। सारे दिल से, सारे